स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक और प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने और ये फिजिक्स में जो पहली बुक का सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता वाला, उस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो प्रश्न क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है, तो इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। ये प्रश्न है। तो सभी को पता होना चाहिए कि प्रश्न वर्ग से रिलेटेड है और सबको मालूम है वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में होती हैं बराबर और प्रत्येक भुजा की लंबाई दी है इसने। ये वाली भुजा है 2√2 मीटर, तो ये भी 2√2 मीटर होगा, ये भी 2√2 मीटर और ये भी जो है 2√2 मीटर होता। सारी भुजाएं बराबर। और दूसरी बात ये कहते हैं कि इसके प्रत्येक कोने पर जितने भी कोने हैं इधर एक ये है, यहाँ पे 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश है, यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश है और यहाँ पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश है। प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब का आवेश रखा हुआ है। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि इसके केंद्र पर विभव की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ग है इसका केंद्र निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये वर्ग है, ये इसका केंद्र है जहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में कट रहे हैं, ये इसका केंद्र है, इसका नाम मैंने लिख दिया है M। तो इसके केंद्र M पर विभव की गणना करनी है हमें। केंद्र M पर विभव की गणना बड़ी आसानी से हो सकती है यदि हमें ये वाली दूरी मिल जाए या ये वाली दूरी मिल जाए या ये जो MC है वो मिल जाए या MC मिल जाए या फिर ये MD मिल जाए। इनमें से अगर कोई भी भुजा मिले, AM मिले, BM मिले, CM मिले या DM मिले, इनमें से कुछ भी मिल जाते हैं तो फिर केंद्र सभी से बराबर दूरी पर होता, क्योंकि इस दूरी को बोलेंगे हम R, इस दूरी का नाम होता R। तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम, इसके एक बड़ा सरल सा सीधा सा तरीका है। हम क्या कर देते हैं, इस त्रिभुज में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज नजर आ रहा होता जिस त्रिभुज का नाम है ADC। तो इससे शुरू करते हैं। चूंकि त्रिभुज ADC में, अब ADC में हमारे पास क्या है, ADC में आधार है। आधार जो है वो ये वाली भुजा है जिसको हम DC बोल सकते हैं और इस DC की लंबाई दे रखी है 2√2 मीटर। इसके बाद ये लंब है, लंब भी है हमारे पास, लंब इसका AD है और AD की लंबाई भी 2√2 मीटर है। इसके बाद ये विकर्ण है इसका जिसको हम बोलेंगे कर्ण। कर्ण का नाम है AC। सबसे पहले AC पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय मालूम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी जो DC है उसका वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग कर देते हैं। तो AC का वर्ग बराबर DC जो है वो 2√2 है इसका वर्ग और ये भी 2√2 है इसका वर्ग। तो यानी AC का वर्ग बराबर 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग करेंगे 2। ऐसे इधर 2 का वर्ग 4 और जो √2 है इसका वर्ग 2 हो जाएगा ऐसे। तो जब सॉल्व करते हैं AC का वर्ग, ये बनेगा 4 दूना 8, ये भी बन जाएगा 4 दूना 8। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16। 16 जो होते हैं वो 4 का वर्ग होते हैं, तो इसको हटा देते हैं। AC बराबर आ जाएगा 4 मीटर। AC बराबर 4 मीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिए है कि ये जो वर्ग है उसका विकर्ण जो AC है वो 4 मीटर होता है। दूसरी बात ये है कि जो वर्ग का दूसरा विकर्ण होता है वो भी पहले विकर्ण के बराबर ही होते हैं। वर्ग की विशेषता ये होती है कि वर्ग के सारे विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। मतलब इसका जो AM है वो MC के बराबर हो जाएगा और इसका जो DM है वो BM के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब तब मैं निकाल सकता हूं AM। AM जो है AC का आधा हो जाएगा
AM बराबर हो जाएगा AC बट्टा 2, या AC 4 है तो ये 4/2, 4/2 हमारे पास 2 होते हैं। तो यानी आप जो दूरियां मिल रही है, जिसको मैं R बोल रहा था, वो R जो है वो 2 मीटर है। ये वाला R भी 2 मीटर, ये R 2 मीटर, ये वाला R 2 मीटर, ये R 2 मीटर। अब क्या कर सकते हैं, जब सभी बराबर दूरियों पर है, जब केंद्र जो है सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर है, क्योंकि सभी दूरियां 2-2 मीटर की आ रही हैं, तो जब केंद्र बराबर दूरी पर है तब कुल विभव हम निकाल सकते हैं। कुल विभव का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर 4 शीर्षें हैं तो 4 विभव निकलेंगे। विभव नंबर 1 प्लस विभव नंबर 2 प्लस विभव नंबर 3 प्लस विभव नंबर 4। तो 4 के 4 विभवों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 के 4 शीर्षों से जो केंद्र पर उत्पन्न विभव होता है उसका मान निकल जाएगा। वही पूछ रहे हो हमसे, विद्युत विभव की गणना कीजिए करके। अब 4 की 4 दूरियां बराबर हैं, 4 के 4 दूरियां बराबर हैं, तथा 4 के 4 आवेश बराबर है। 4 की 4 दूरियां बराबर हैं और 4 के 4 आवेश बराबर है, तो जो विभव उत्पन्न होगा वो भी बराबर होगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, V बराबर, अब मैं सबको V1 लिख सकता हूँ, V1 प्लस V1 प्लस V1। जितना बड़ा V1 होगा ना, सबके साथ V1 और V2 और V2 सब बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो V है वो बराबर V1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो 4 बार V1 लिख दिया हमने। अब V1 का मतलब विभव का फॉर्मूला आना चाहिए। विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इस सूत्र से हम इसको बना सकते हैं। तो V बराबर 4 इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 9 गुणा 10 की घात 9, साथ में Q है, Q का मान क्या है, Q हमें दिया हुआ है आवेश, ये है 2 गुणा 10 की घात ऋण 6, तो 2 गुणा 10 की घात ऋण 6 आ जाएगा। और इन सबके बट्टे में R जो है वो दूरी है जो हमने निकाल रखा है 2 मीटर, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो V बराबर 9 और 4 गुणा हो जाएंगे, 9 चौको 36 गुणा 10 की घात, ये 9 है और 9 में से 6 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से V बराबर निकल कर आएगा 36 गुणा 10 की घात 9 में से 6 कम हो जाएगा, तो ये बनेगा 3, 10 की घात 3। अब थोड़ा सा और सॉल्व करें तो V बराबर एक स्थान यहाँ दशमलव का लगा देते हैं, 3.6, और इधर हो जाएगा 10 की घात जो 3 था वो 4 बन जाएगा। यहाँ इतना वोल्ट है, इतने वोल्ट का विभव जो है निकल के सामने आएगा, ये आंसर होगा हमारा। तो ये प्रश्न अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो एक बार रोक के देखना आराम से, तो ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों को और अधिक देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।